नमस्ते प्यारे दोस्त। कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है, जहां ज्ञान ही धन है। आज हम फैशन की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे के सच से पर्दा उठाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कपड़े का सफर कैसा होता है? कपास के खेतों से लेकर आपकी अलमारी तक यह एक लंबा सफर है। लेकिन जब एक कपड़ा पुराना हो जाता है तो क्या होता है? जवाब मेरे दोस्तों अक्सर निराशाजनक होता है। कपड़ों का कचरा एक बढ़ती हुई समस्या है, एक खामोश संकट जो नए कपड़ों के लिए हमारी बढ़ती भूख के कारण पैदा हुआ है। फेंके गए कपड़ों के ढेर लैंडफिल में जमा हो जाते हैं, जिससे हमारी जमीन और पानी प्रदूषित होता है। फैशन इंडस्ट्री, जो कभी रचनात्मकता और कारीगरी का प्रतीक थी, अब तेज रफ्तार से चलने वाली एक ऐसी मशीन बन गई है जो ट्रेंडी लेकिन कम समय तक चलने वाले कपड़े बनाती है। यह फैशन का काला सच है, एक ऐसी सच्चाई जिसका हमें सामना करना होगा। हमें इस मुद्दे को समझना चाहिए क्योंकि यह हम सभी को प्रभावित करता है। यह सिर्फ फैशन के बारे में नहीं है, यह हमारे ग्रह, हमारे स्वास्थ्य और हमारे भविष्य के बारे में है। आइए गहराई से जानें और उन कारणों को समझें जो इस संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। फास्ट फैशन, एक ऐसा शब्द जो सस्ते और ट्रेंडी होने का पर्याय बन गया है, ने हमारे कपड़े पहनने के तरीके को बदल दिया है। वे दिन गए जब हम सालों तक कपड़ों को संजो कर रखते थे। फास्ट फैशन एक साधारण सिद्धांत पर काम करता है, ट्रेंडी कपड़े अविश्वसनीय रूप से कम कीमतों पर पेश करें। लेकिन इस सास्त्यपन की एक छिपी हुई कीमत होती है। कीमतें कम रखने के लिए अक्सर इन कपड़ों की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है। ये कपड़े लंबे समय तक चलने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, इन्हें जल्दी डालने के लिए डिजाइन किया जाता है। इससे खरीदो, पहनो और फेंको का एक चक्र चलता रहता है, जहां उपभोक्ता लगातार अगले ट्रेंड का पीछा करते रहते हैं। नतीजा, लैंडफिल या भट्टियों में समाप्त होने वाले कपड़ों के कचरे की एक चौंका देने वाली मात्रा। फास्ट फैशन का आकर्षण निर्विवाद है, लेकिन हमें इसके परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मौसमों के साथ उद्योग का जुनून कैसे कचरे के इस चक्र को बढ़ावा देता है। सेक्शन 4, मार्केटिंग इल्यूजन, ज्यादा की जरूरत पैदा करना। फैशन उद्योग अनुनय का उस्ताद है, जो हमें ज्यादा से ज्यादा खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए परिष्कृत मार्केटिंग रणनीतियों का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नवीनतम ट्रेंड को दिखाते हैं, जिससे इच्छा और आकांक्षा की भावना पैदा होती है। सेल और छूट हमें आकर्षक सौदों के वादों के साथ लुभाते हैं, जिससे कुछ नया खरीदना मुश्किल हो जाता है। फोमो यानी कि डर ऑन ऑफ मिसिंग आउट एक शक्तिशाली प्रेरक है। हम लगातार उन छवियों से घिरे रहते हैं जो ट्रेंड कर रहा है, जो कूल है और जिसे बाकी सभी पहन रहे हैं। यह अपर्याप्तता की भावना पैदा करता है, एक ऐसी भावना कि हमें फिट होने या अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए और ज्यादा खरीदने की जरूरत है। ये मार्केटिंग रणनीतियां प्रभावी होते हुए अति उपभोग और कचरे की संस्कृति में योगदान करती हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी पसंद के पर्यावरणीय प्रभाव को पहचानें और इस बढ़ती हुई समस्या को कम करने के उपायों का पता लगाएं। सेक्शन 5, एक स्थायी भविष्य की ओर। हमारी पसंद मायने रखती है। कपड़ा कचरे का पर्यावरणीय प्रभाव निर्विवाद है। कपड़ा उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पानी की विशाल मात्रा से लेकर निर्माण और परिवहन के दौरान निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों तक, उद्योग हमारे ग्रह पर भारी पड़ता है। फेंके गए कपड़ों से भरे लैंडफिल मिट्टी और पानी में हानिकारक रसायनों का रिसाव करते हैं, जिससे हमारे पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषित होते हैं। समस्या जटिल है, लेकिन दुर्गम नहीं है। उपभोक्ता होने के नाते हम में बदलाव लाने की शक्ति है। मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता चुनकर, स्थायी ब्रांडों को अपनाकर और मरम्मत, अपसाइक्लिंग और दान करके अपने कपड़ों के जीवन का विस्तार करके हम अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम कर सकते हैं। आइए सचेत विकल्प बनाएं, नैतिक ब्रांडों का समर्थन करें और फैशन उद्योग में अधिक पारदर्शिता और स्थिरता की वकालत करें। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। आइए एक ऐसे भविष्य के लिए मिलकर काम करें जहां फैशन और स्थिरता साथ साथ चलें। धन्यवाद और आइए भारत को गौरवान्वित करें।